तत्सत। आइए शुरू करते हैं 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान यानी श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी मनुष्य इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल और अधः शाखा वाला अश्वत्थ और अव्यय कहते हैं, जिसके पर्ण छंद अर्थात वेद हैं। ऐसे संसार वृक्ष को जो जानता है वह वेदवित्त है। उस वृक्ष की शाखाएं गुणों से प्रवृद्ध हुई नीचे और ऊपर फैली हुई है। पंच विषय इसके अंकुर हैं। मनुष्य लोक में कर्मों का अनुसरण करने वाली इसकी अन्य जड़ें नीचे फैली हुई हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि इसका न आदि है और न अंत और न प्रतिष्ठा ही है। इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंग शस्त्र से काटकर तदुपरांत उस पद का अन्वेषण करना चाहिए जिसको प्राप्त हुए मनुष्य पुनः संसार में नहीं लौटते हैं। मैं उस आदि पुरुष की शरण हूँ जिससे यह पुरातन प्रवृत्ति प्रसृत हुई है, जिसका मान और मोह निवृत्त हो गया है, जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, जो अध्यात्म में स्थित हैं, जिनकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं। ऐसे सम्मोह रहित ज्ञानी जन उस अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न अग्नि। जिसे प्राप्त कर मनुष्य पुनः संसार को नहीं लौटते हैं, वह मेरा परम धाम है। इस जीव लोक में मेरा ही एक सनातन अंश जीव बना है। वह प्रकृति में स्थित हुआ देह त्याग के समय पांचों इंद्रियों तथा मन को अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात उन्हें एकत्रित कर लेता है। जब देहादि का ईश्वर यानी जीव एक शरीर से उत्क्रमण करता है, तब इन इंद्रियों और मन को ग्रहण कर अन्य शरीर में इस प्रकार ले जाता है जैसे गंध के आश्रय यानी फूलादि से गंध को वायु ले जाता है। यह जीव श्रोत्र, चक्षु, स्पर्शेंद्रिय, रसना और घ्राण यानी नाक, इन इंद्रियों तथा मन को आश्रय करके अर्थात इनके द्वारा विषयों का सेवन करता है। शरीर को त्यागते हुए उसमें स्थित हुए अथवा विषयों को भोगते हुए गुणों से समन्वित आत्मा को विमूढ़ लोग नहीं देखते हैं, परंतु ज्ञान चक्षु वाले मनुष्य उसे देखते हैं। योगी जन प्रयत्न करते हुए ही अपने हृदय में स्थित आत्मा को देखते हैं, जबकि अशुद्ध अंतःकरण वाले और अविवेकी लोग यत्न करते हुए भी इसे नहीं देखते हैं। जो तेज सूर्य में स्थित होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और अग्नि में है, उस तेज को तुम मेरा ही जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपने ओज से भूत मात्र या प्राणी मात्र को धारण करता हूँ और रस स्वरूप चंद्रमा बनकर समस्त औषधियों का अर्थात वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के देह में स्थित वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन यानी उनका अभाव होता है। समस्त वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य यानी जानने योग्य वस्तु हूँ तथा वेदांत का और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस लोक में क्षर यानी नश्वर और अक्षर यानी अनश्वर ये 2 पुरुष हैं। समस्त भूत यानी प्राणी क्षर हैं और कूटस्थ अक्षर कहलाता है, परंतु उत्तम मनुष्य अन्य ही है जो परमात्मा कहलाता है
और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण करने वाला अव्यय ईश्वर है। क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत अर्जुन, इस प्रकार जो सम्मोह रहित मनुष्य मुझ पुरुषोत्तम को जानता है, वह सर्वज्ञ होकर संपूर्ण भाव से अर्थात पूर्ण हृदय से मेरी भक्ति करता है। हे निष्पाप भारत, इस प्रकार यह गुह्यतम शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। ओम तत्सत। इस प्रकार ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र के उपनिषद श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ।